बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। पहला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इधर तक हम आ गए थे। स्टेटमेंट की तरफ हम जाते हैं। अब कूलम लॉ की स्टेटमेंट था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसके साथ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि फोर्स ज़्यादा है या कम है, वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने इन दोनों का अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन ज़्यादा होगा, इतना इसका फोर्स इन दोनों के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है ना वो ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली किसके दरमियान होंगे, इन दोनों चार्जेस के दरमियान प्लस होगा माइनस होगा, या प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे। तो इनके दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इतना जो है ना इसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होंगे। मैथमेटिकली फॉर्म में हम जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम। ये दो डायग्राम आप लोगों के पास गिवन है, F21 एंड F11। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है रिपल्शन, और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन ये है। इन दोनों के दरमियान ये रिपल्शन है, प्लस प्लस है। F21 का मतलब है F21 फोर्स F21 एक्ट ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q2 पर चार्ज है Q1 की वजह से। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर R12 और R12। इसका डायरेक्शन किस साइड से है, 1 से 2 की तरफ है। और ये क्या है कि चार्ज 2 पर चार्ज जो है ना वो किसकी वजह से, Q1 की वजह से। Q1 की वजह से चार्ज 2 पर चार्ज है, और यूनिट वेक्टर किया है कि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, Q1 की का Q2 की तरफ डायरेक्शन है। सेकंड में ज़्यादा इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, Q1 Q2 अपोजिट चार्जेस है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है। फोर्स F12 एक्ट ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। Q1 के ऊपर जो चार्ज है वो किसकी वजह से, Q2 की वजह से है। या Q1 पर जो फोर्स है वो Q2 की वजह से है। ऊपर Q1 पर जो फोर्स था वो Q2 की वजह था। इधर जो Q1 के ऊपर चार्ज है या फोर्स है वो Q2 चार्ज की वजह से है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर 2 to 1। 1 2 का 1 पर क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है, फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन है सॉरी। हाँ, ए नंबर पॉइंट। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between the two electric charge Q1 Q2 is separated by the distance can be expressed if। इस डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ Q1 एंड Q2। एंड दूसरा इसके डिफिनीशन में हमने पढ़ लिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इक्वेशन A और B को हम कंबाइन कर देते हैं, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। और हम इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी जगह हम इक्वल और कांस्टेंट लेते हैं। और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये बात याद रखना होगा कि क्या है, टू टाइप्स का कांस्टेंट होता है, एक डिपेंडेंट कांस्टेंट और एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। ये हमारे पास डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कि हम ये एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, वैक्यूम में करते हैं या मटीरियल में करते हैं या एनवायरनमेंट में करते हैं। आगे हम जाकर इसका वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, के की वैल्यू वैक्यूम में क्या होगी और एनवायरनमेंट में क्या होगी या मैटर में क्या होगी। वियर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट used in the medium between the charges और the electric charge Q1 and Q2 point are localized charge। इसको हम पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा टेस्ट चार्ज है। इधर नहीं लिखे ना, दोनों को पॉइंट चार्ज या लोकलाइज चार्ज लिखा है, लेकिन हम एक को पॉइंट चार्ज और दूसरे को टेस्ट चार्ज कहते हैं। डायरेक्शन क्या होगी ये हमने पहले भी पढ़ाया था। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज शोन बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। R1 इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q1 टूअर्ड द Q2, Q1 टूअर्ड द Q2। Q1 जो है ना Q2 की तरफ है। शो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। F ऑफ फोर्स 2 to 1 का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि 2 पर चार्ज है, Q2 पर जो फोर्स है वो Q1 की वजह से है। और इसका डायरेक्शन क्या है,
Q1 का 2 की तरफ है। तो हम इधर डायरेक्शन की बात करें K इज इक्वल Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एंड टू R1 टू कैप। कैप इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन R1 का जो फोर्स है, फोर्स जो है Q1 का वो Q2 की तरफ है, Q1 का Q2 की तरफ है। और सिमिलरली इसी तरह R2 टू 1 इधर भी R2 का जो फोर्स है वो Q2 का जो फोर्स है वो Q1 की तरफ है। सेंस R1 टू 2 इक्वल टू माइनस ये एक दूसरे के साथ अपोजिट है। इसका Q1 का फोर्स जो है ना, डायरेक्शन जो है Q2 की तरफ था और इसका Q2 का डायरेक्शन जो है ना वो Q1 की तरफ है। तो इसी तरह ये फोर्स भी एक दूसरे के वेलेट आ जाएंगे। F फोर्स इज़ 2 to 1 equal to a minus F force of 1 to 2. It's mean that the two forces is same magnitude but in opposite in a डायरेक्शन। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है बट लेकिन अपोजिट ही डायरेक्शन में है। नेचर पढ़ लेते हैं कूलम्ब इन वैक्यूम में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर क्या है? लाइक चार्जेस Q1 Q2 विल बी पॉजिटिव। जब सेम चार्जेस हो तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, Q1 Q2 ग्रेटर देन ज़ीरो। ये क्यों? सेम चार्जेस है तो उसके दरमियान रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो हमें बाजारी ख़ुद थोड़ा सा फोर्स तो फील होगा ना, या अट्रैक्शन होगा या अट्रैक्शन, सिंपल रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, तो हमें तो फोर्स देगा ना, रिपल्शन फोर्स तो देगा ना, तो इसलिए हमें वहाँ पे पॉजिटिव होंगी। एंड दियर इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। हाँ, रिपल्शन फोर्सेस के दरमियान होगा। अनलाइक चार्जेस एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वो क्या होगा? अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 विल बी नेगेटिव। ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इसके दरमियान ये लेस देन किसके होंगे? ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो ग्रेटर देन होगा इसके। और दियर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम द चार्जेस इज़ अट्रैक्शन। और इसके दरमियान जो चार्जेस होगा वो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह।